दिस शुड बी द लेंथ ऑफ योर स्कर्ट गर्ल्स। मैम को नहीं पता था कि वो स्कर्ट नहीं है, वो घाघरा था। अभी इतना सेफ नहीं है माहौल कि आप कहीं भी कुछ भी पहनकर चले जाओ इंडिया में। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। All is going to be red today. So hi guys, welcome back to the channel. My name is Simran. आज मैं आपको सारे रेड ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ बिकॉज आई हैव नेवर डिड दिस बिफोर। और मुझे लगा कि रेड ड्रेस इज समथिंग जो कि लगभग हर एक इंसान पे अच्छी लगती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैंने हर एक बॉडी टाइप के लिए अलग अलग ड्रेस चुन के निकाली है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कलर्स ऑल्सो बिकॉज रेड में भी ढेर सारे टोन्स आते हैं और कौन सा किस स्किन टोन पे जाएगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी आज मैं आपको। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज नॉट रेडी टू वेयर ड्रेसेस क्योंकि मुझे लगता था क्योंकि मेरे लव हैंडल्स हैं तो उसकी वजह से मेरे ऊपर ड्रेसेस थोड़े अजीब लगते थे। लाइक ऊपर से अच्छे आते थे फ्लोई, लेकिन लव हैंडल पे आके वो ऐसे हो जाते थे। सो टुडे आई विल शेयर फ्यू ट्रिक्स ऑल्सो कि कैसे मैं अब ड्रेसेस को पहनती हूँ। येस, नंबर 1 पॉइंट इज़ कि मैंने वेट लूज़ किया है, फैट कम हुआ है उस एरिया पे, तो उससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। उसके अलावा मैं अपनी आर्म्स से बहुत ज़्यादा वो रहती थी क्योंकि बिकॉज आई हैड दीज बिग डोले आदमियों के जैसे, एंड उसकी वजह से स्लीवलेस पहनना मेरे लिए थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि मेरा मुंह छोटा सा डोले बड़े बड़े, तो वो बहुत ही वियर्ड कॉम्बिनेशन लगता था देखने में। एंड ऑल्सो आई हैव वेरी लो फैट इन माई बैक ऑल्सो, तो वहाँ पर भी कुछ नहीं है। और फिर यहीं पे फैट स्टोरेज, साइड में फैट स्टोरेज, तो बॉडी बहुत डिसप्रपोर्शनेट लगती थी। बट यू कैन डू फ्यू थिंग्स एंड फ्यू हैक्स यू कैन ट्राई वाइल वेयरिंग ड्रेसेस, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द फर्स्ट ड्रेस। अभी तो मैंने इसको खोला तक नहीं है। सो दिस वन इज़ फ्रॉम द ब्रांड BB, और इस ब्रांड में ना आपको बहुत अच्छे टॉप्स एंड ड्रेसेस मिल जाते हैं बिकॉज आई हैव ट्राइड इट बिफोर ऑल्सो। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली इसकी ड्रेस तो ट्राई करना बनता है एंड इट्स अ वेरी प्रिटी पीस। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इस ड्रेस में बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग। ये आपको बहुत ही ऐसे बीची वाले वाइब्स देता है, बहुत बोहेमियन फील्स हैं इस ड्रेस में। पूरा क्रोशे का इसमें लेस यहाँ पर लगाया है। इन बॉटम ऑल्सो यू विल सी दिस, और ये कुछ इस तरीके का लगता है। आई लव द स्लीव्स पैटर्न ऑल्सो। मतलब अगर आपको लेसी फील्स पसंद है, यू लाइक दैट फेमिनिन ग्रेसफुल ड्रेसेस, तो ये आपके लिए है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ आपका कोई भी बॉडी टाइप है, बी इट फैट स्टोरेज साइड्स में, बैक में, पेट पे, कहीं भी है, ये ड्रेस आपके किसी भी बॉडी टाइप को फ्लॉन्ट करने के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसमें कहीं से भी फैट विजिबल नहीं होगा। तो चलो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ऑल्सो आई गॉट माई वैक्स डन हैंड्स एंड लेग्स टू मेक दिस वीडियो। तो भाई बहुत मेहनत लगी है, जस्ट go and show some love in the comments. So here is the look of red dress. Look at that beautiful fitting. मैंने small size मंगाया। जैसे जैसे अपने साइज़ का बड़ा मंगाते रहोगे बड़े साइज़ के हिसाब से, तो वो यहाँ से आपको उतना ही एकदम परफेक्टली फिट होता चला जाएगा। एंड आई लव द नेक लाइन एंड एवरीथिंग। बस यहाँ पर ना एक हल्का सा हमको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दिया है। बट एनीवेज इट इज़ परफेक्ट फॉर लव हैंडल वाली बॉडी, कम बैक वाली बॉडी। उसके अलावा इफ़ यू हैव लाइक बिग डोले, तो ये हल्का सा ना ऐसे आता है विच गिव्स दैट एक्स्ट्रा कवरेज ऑन द साइड्स, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। और जब भी मैं वी नेक पहनती हूँ, आई ट्राई टू वेयर समथिंग जिसमें थोड़ा लॉन्ग ऐसे पैटर्न हो, इट लुक्स ब्यूटीफुल विद वी नेक्स। तो जब भी आप वी नेक ड्रेस स्टाइल कर रहे हैं टू लुक स्टाइलिश, यू कैन डेफिनेटली ऐड एनी लॉन्ग चेन जिसमें इस तरीके से ड्रॉप वाला लुक हो। एंड दैट्स इट फॉर द लुक ऑफ दिस ड्रेस। आई एब्सोल्युटली लव दिस। आप इसमें चाहो तो बाल खोल सकते हो, बांध सकते हो, टोटली अप टू यू, बट ऑब्वियसली आई रियली लाइक इट। एंड मैं चलो आपको फुल लुक दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है, एंड देन वी गोना सी द नेक्स्ट ड्रेस। So the next dress we're gonna style is also from, no, it's from different brand, और इसका जो ब्रांड है दैट इज़ अथीना। और ये वाली भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगी। आई हैव लाइक ऑल दीज आर इन डिफरेंट प्राइजेस, so you'll get many options according to your taste and budget. So this is the next dress and it's a very pretty piece. तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, दो मुझे इसका कलर इतना रेड अच्छा नहीं लग रहा था। I really like this red, but anyways let's try this. So ये basically एक शिफॉन ड्रेस है which is V-neck, और फ्रंट में इस तरीके से इसमें पैटर्न आता है। This is the back design, और इट हैज़ दीज ब्यूटिफुल फ्रिल्स। जब आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐसे बॉडी पे सुंदर सुंदर सा फ्रिल चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन बिकॉज ये शिफॉन है, लाइट वेट है, इसे बहुत ही सुंदर सा प्रिटी सा फेमिनिन फील दे रही है। ऑल्सो इट कम्स विद दिस
आई थिंक ये टाई करने के लिए लेट्स वेयर दिस, फिर पता चलेगा क्या कहानी है। सो हियर इज द नेक्स्ट ड्रेस। इसका फिटिंग मुझे थोड़ा सा ऐसे लूज टाइप लग रहा है, बट आई थिंक इट इज ऑफ दैट, इसमें डीप मेरे पीछे आता है। इट आल्सो हैज दिस अटैच्ड, आप इसे आगे बांध भी सकते हो, चाहो तो ऐसे साइज में सकते हो, साइज के आजकल चल रहा है। एंड इट्स अ वेरी प्रिटी ड्रेस। अगर आप बजट पे हो, यू वांट समथिंग लाइक रियली प्रिटी, सुंदर, सॉफ्ट, लाइट वेट, देन दिस इज समथिंग फॉर यू। इट्स अ परफेक्ट बीच ड्रेस। इस प्राइस रेंज में इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लस हाउ यू एक्सेसराइज इट मैटर्स। उसके अलावा इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा पतला है, तो थोड़ा सा बॉडी को ऐसे हगिंग है, तो पूरा शेप ले लेगा आपकी बॉडी का। अंडर दिस यू हैव टू वेयर अ शेप वेयर। अगर आपका बॉडी फिट नहीं है, कहीं से फैट आ रहा है, तो फिर ये अच्छा लगेगा। एंड आई रियली रियली लाइक इट। It's for you, it's all for you. 가만히 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay just the way I am. I'm okay with what I do. So here is the next piece. I think ये है, पैकिंग से मुझे लग रहा है कि ये मैंने किसी मैंगो या H&M टाइप ब्रांड से लिया है। So this one is from H&M। पैकिंग से लगी रहा था मुझे। It's a very pretty linen dress, कॉटन की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। Once I've seen Alia Bhatt wearing a similar dress in same fabric but in pink color, but I found this in red and I was so happy। यार ये तो मैं ले लूँगी, मेरे बच्चे के पास इस फैब्रिक में ढेर सारे फ्रॉक्स, बट आई डोंट हैव एनी ड्रेस इन दिस कलर, इस फैब्रिक में, सो मैं इसको ट्राई करते हैं। दिस इज द बैक पोर्शन ऑफ इट। इट्स अ परफेक्ट ड्रेस। चलो, आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस। एंड इसका कपड़ा क्वालिटी इज 10 out of 10। H&M है, सो यू डोंट हैव टू लाइक थिंक, मतलब प्राइस की क्वालिटी की अच्छी है, पैसे भी उसी सबसे। This H&M dress is so pretty unexpectedly. It fits so beautiful. मुझे नहीं लगा था इतनी अच्छी लगेगी। And I love the back। मतलब अगर तो एक सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस ढूंढ रहे हो ना फॉर वेकेशन और मे बी लाइक गोइंग आउट, तो आई थिंक ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल नीचे तक आती है, मैक्सी ड्रेस है, बट द सेक्सी बैग इट हैज़ सो प्रिटी। तो मतलब मैं ऐसे ही सोच रही थी कि whenever I goes anywhere और मैं अपने पति से पूछती हूँ कि क्या मैं ये कपड़े पहन लूँ, ही इज़ ऑलवेज लाइक तू देख ले अपने हिसाब से। ही नेवर सेज कि ये मत पहनो, वो मत पहनो। ही फील्स कि आई एम समझदार इनफ कि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या पहना है, तो वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोकता नहीं है। ये नहीं कहता वो मत पहन, ये मत पहन। ही ऑलवेज सेज तू अपने हिसाब से देख ले, वहाँ पे जाना है, तुझे जो पहनना है पहन ले। एंड आई टोटली गेट हिज पॉइंट, क्योंकि देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन। पापा वॉशरूम में है, पापा गए, पापा इधर ना कच्छू नाथ, कपड़े कहाँ गीले करके आए हो? शैतान बच्चा ही मेरा, ये नहीं रहता मोमो के बिना। नो बुबू, हटे, बुबू चाहिए। चलो खाना खा लो। हाँ, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वॉट टू वेयर वॉट। अब ऐसा तो नहीं है कि आप गाँव में बिकनी पहन कर चले जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट मतलब ऐसा बहुत जगह पर है, इंडिया से बाहर के लोग ऐसे कपड़े पहन लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन व्हाट यू वेयर, क्योंकि माहौल का फ़र्क है। तो बेसिकली होता क्या है कि मान लो अगर हम कुछ शॉर्ट ड्रेस या फिर कोई स्कर्ट या फिर ऐसा कुछ पहन के गाँव में चले जाएँ, तो पीपल विल बी लाइक दिस ओनली, ऐसे देखते। तो औरतें तो लिटरली आके बोलती हैं ये क्या पहन लिया है, कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, ये है वो है। वो सारा का सारा ट्रॉमा आप अपने साथ लेकर आते हो एंड इट डिस्ट्रॉयज़ योर मेंटल पीस। तो मेरा होल पॉइंट ये है कि इफ़ यू लव योर मेंटल पीस और आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, देन यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू आर वेयरिंग वेयर। अब क्या होता है ना कि मतलब ये सब तो छोड़ो, अपने पति के गाँव तो छोड़ो, मैं अगर अपने पापा के गाँव में ही ऐसी ड्रेस पहनकर चली जाऊँ स्ट्रैपी और इतना भी, तो एवरीबडी विल बी लाइक है ये क्या पहन लिया तूने। और वो सब मुझे ऐसे देख रहे होंगे, स्पेशली औरतें आपको ऐसे देख रही होंगी, यू विल बी वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। तो मैं तो बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ। मान लो मैं किसी ट्रिप पर भी जा रही हूँ, मैंने डीप वी नेक पहना हुआ है, तो मैं तो कहीं पर उतरेंगे खाना के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, तो बस ऐसे ही रहूँगी, क्योंकि आई डोंट लाइक पीपल वॉचिंग मी अराउंड। मुझे उससे ना थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं, एंड आई डोंट फील दैट कंफर्ट, और मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। बट आई हैव सीन मेनी वुमेन हु वेयर शॉर्ट स्कर्ट्स, डीप नेक्स, एंड दे आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को घंटा, उनको एक्चुअली दे डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना मस्त रहती हैं। उनके मेंटल पीस पे कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई इन्हें देख रहा है या फिर क्या हो रहा है, वो एकदम उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर चिल वुमेन, स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन। बट
अगर आप नहीं हो वैसे और आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो चीज़ों को लेके, तो देन यू नो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट वी आर वेयरिंग। तो हम ट्राई करते हैं कि आप कंफर्टेबल पहने, कुछ ऐसा सुंदर भी लगे लेकिन कंफर्टेबल भी पहने। सो दिस इज़ समथिंग, फेमिनिज्म के नाम पे ये नहीं कर सकते हम कि कुछ भी कहीं भी पहनकर चले जाएं, उससे होता कुछ नहीं है, वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन आप मेंटली थोड़ा परेशान हो जाते हो बिकॉज people around you are not accepting that thing that is happening right now in this world। तो बस यही वाली चीज़ है थोड़ी सी कि हम लोगों को अभी भी सोचना पड़ता है व्हाट टू वेयर, कहाँ पर क्या पहनना है। मुझे लगता है ये वाली जनरेशन के साथ ये वाला इशू नहीं आने वाला। एक थोड़ा सा ना मुझे लगता है सेफ्टी का भी इशू आता है। अभी इतना सेफ नहीं है माहौल कि आप कहीं भी कुछ भी पहन कर चले जाओ इंडिया में। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस, लाइक बीचेस एंड ऑल यू कैन वेयर एनीथिंग, दैट एवरीथिंग इज़ गुड, बट आप नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं पहन पाते हो यहाँ पर। मे बी कुछ जगहों पे हो ऐसा माहौल, बट मतलब हमारे रीजन में तो नहीं है। यूपी एंड एनसीआर यू कांट वेयर एवरीथिंग एवरीवेयर। तो बस ये कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है बीइंग अ वुमेन हम लोगों को। एंड आई थिंक कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग एनीथिंग यू कैन डेफिनेटली वेयर दैट। बट अगर आप कोई चीज़ मतलब लोग आपको देख, जैसे मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, कोई मुझे घूरता है फिर कोई देखता है, बिकॉज अगर आप ऐसे ऐसे करते रहो तो मैं हल्का सा भी झुकूंगी खाने के लिए तो एवरीबडी विल बी लाइक ये उनका तो एंटरटेनमेंट हो रहा है बट आपका तो मेंटल पीस की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो दैट्स वाई वी हैव टू कीप लाइक थिंग्स इन माइंड। मैं सोचती हूँ कि यार ये कितना अजीब है, वी आर अलाउड टू वेयर एवरीथिंग एवरीवेयर, बट हम खुद से ही वो चीज़ हर जगह नहीं पहन पाते बिकॉज ऑफ दैट माहौल और जो आसपास के लोग हैं उनकी वजह से। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हमें कपड़ों को लेकर इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि द होल पॉइंट इज़ टू लुक प्रिटी, है ना। तो वो आप हर तरह के कपड़े में ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन हाउ यू कैरी इट, हाउ यू वेयर इट, हाउ यू एक्सेसराइज इट, राइट। तो चलो, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस दैट आई एम वेयरिंग एंड आई absolutely love this। अब मैं इसे कहीं वैसे तो पहन के नहीं जा सकती, but maybe on a beach vacation it will look very very pretty। It's for you, it's all for you. Come on, 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? Another dress that I got is from a very different brand. I've never tried this. So the brand is Elera and it's a very pretty piece. I've been watching this like on Myntra since long, but मैंने कभी order नहीं की, but finally आज दिन आ गया। It's a pure cotton, heavy cotton corset वाली dress and it's so pretty। ये पूरा corset pattern में बनाई है इन लोगों ने, तो पीछे इसमें डोरी भी दी गई है। अब यार ये भी गुजारनी पड़ेगी इसमें, मुझे सबसे गंदा काम लगता है डोरी वाले कपड़ों में। यू हैव टू कीप डूइंग दिस। हम लोग ना मतलब मिलेनियल्स को आज़ादी तो मिल गई है, लाइक कुछ भी पहनने की, कुछ भी खाने की, कुछ भी करने की, पर वो वाला अभी ना जो हमसे पहले वाली जनरेशन है उनकी सोच में वो वाला डेवलपमेंट आया नहीं है, तो हम कहीं बीच में फंस के रह गए हैं। लाइक आज़ादी है पर हम हर चीज़ कर नहीं सकते, दैट काइंड ऑफ। मे बी हम लोगों के बच्चों के टाइम तक तो ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होंगी। वी विल बी वेरी कूल पेरेंट्स कि भाई कुछ भी पहन लो, कुछ भी करो, बट सेफ्टी विल ऑल्सो बी अ कंसर्न, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, लाइक चिंता हो जाती है। इफ़ यू आर अ मॉम तो बच्चों को लेके यू जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट देम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही, लड़कों के बारे में भी यू हैव टू थिंक अ लॉट। अब तो दोनों की ही सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कहीं ना कहीं, किसी न किसी चीज़ से। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ गए हैं लाइफ में टेक्नोलॉजी के आने से, बट कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, लाइक कमाने के बहुत ज़रिए बढ़ गए हैं। मतलब इट्स अ मिक्स्ड थिंग। हर जनरेशन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होते हैं चीज़ों को लेके, कुछ ना कुछ नया भी आता है, कुछ डिस्ट्रॉइंग भी आता है, तो बस वैसा ही है। आई थिंक इट्स लाइफ ओनली, राइट। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, इट हैज़ टू बी लाइक दिस। सो दिस इज़ द नेक्स्ट ड्रेस। आई लव द फिटिंग बिकॉज आप इसे आराम से जितना चाहो उतना सिंच कर सकते हो बिकॉज ऑफ दैट कॉर्सेट वाला पैटर्न जो बैक में दिया है इन लोगों ने। एंड आई लव द फिटिंग ऑफ एवरीथिंग। इसकी जो स्लीव्स हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे इंटैक्ट है, बिल्कुल ऐसे फॉल नहीं हो रही, आप कितना भी मूव कर लो। अदर देन दैट आई लव द पफिनेस इन द स्लीव्स, इट लुक सो ब्यूटीफुल, बहुत ही प्रिटी फील दे रही है, बहुत ही फेमिनिन है। एंड अनदर थिंग आई रियली लाइक अबाउट इट कि यहाँ से एकदम ये वी हो जाता है, तो आपका ये वाला फैट बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा। इफ़ यू आर ऑफ एनी बॉडी टाइप, पेयर शेप्ड और कोई भी शेप है आपकी बॉडी का, ये हर एक बॉडी टाइप के लिए परफेक्ट ड्रेस है। एंड इट्स अ 10 on 10 पीस। आई हाईली रिकमेंड। इफ़ यू आर प्लस साइज ऑल्सो ना, तो भी आप पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी बिकॉज इट्स गिव्स यू अ परफेक्ट बैलेंस। ये आपके शोल्डर्स में भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड कर रहा है एंड नीचे ऑल्सो इट इज़ ऐसे ए लाइन ऐसे फैलती जा रही है, तो इट विल गिव यू अ perfect proportion on the top as well as on the bottom, and I absolutely love this। It's for you, it's all for you. Come on, 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay
Another dress that I got and I love these reds. मतलब ये बहुत ही अलग अलग टाइप के रेड हैं सारे ही, जैसे टमाटर वाला रेड, it feels so good. उसके अलावा the one I am carrying right now is this. It is from the brand Virgio and it's in the size small again. It's ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस. इसमें ना यहाँ पर सिंच दिया हुआ है, वेस्ट पे स्मोक्ड है ये वाला पैटर्न इसका, और बाकी नीचे एक ए लाइन ड्रेस है. दिस इज द फैब्रिक इज़ रेयॉन, इट्स हाई क्वालिटी थिक रेयॉन, मुझे बहुत पसंद आया है पर्सनली. एंड वी नेक है तो काफ़ी प्यारी लगेगी पहनने के बाद. अगेन आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट फॉर एनी बॉडी टाइप, क्योंकि ये भी यहाँ पर सिंच दे रही है आपको, तो बिल्कुल भी ऐसे ही ना चिपकी हुई नहीं रहेगी बॉडी पे बहुत ज़्यादा. एंड विल गिव यू सम एक्स्ट्रा वॉल्यूम एट द बॉटम ऑल्सो. अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई लॉन्ग लेंथ से. तो जितना ये आप देख रहे हो ना, जितनी ये वाली ड्रेस मैंने आपको दिखाई, माई स्कर्ट यूज टू बी दिस लॉन्ग व्हेन आई वाज इन स्कूल. वो इसलिए नहीं कि मुझे छोटी स्कर्ट पहनना पसंद ना था. आई यूज टू लाइक स्मॉल स्कर्ट्स, बट अगेन मेरे को वो वाला इशू था कि कोई मुझे देखे तो आई फील इरिटेटेड एंड अनकम्फर्टेबल. तो मैं ट्राई करती थी कि मैं इतनी छोटी भी स्कर्ट ना पहनूँ, लाइक घुटनों से नीचे नीचे ही मेरी स्कर्ट रहती थी. और उस पर सोने पर सुहागा मेरी मम्मी, जो कि थोड़ी बड़ी, हम लोग के मिलेनियल्स के साथ सबके साथ ये हुआ है कि हमारे साइज से बड़े कपड़े लाए जाते थे, फिर उनको फोल्ड कर दिया जाता था जिससे वो अगले साल भी खुलकर चल जाए, क्योंकि हम बढ़ती हुई एज में थे उस टाइम, टीन एज थी तो बढ़ते थे बच्चे, हाइट बढ़ती थी, तो हर साल खर्चा ना हो ड्रेस का, क्योंकि भाई इतने पैसे होते भी नहीं थे. उनकी बात भी सही थी. तो फोल्ड कर देती थी मम्मी पैंट या फिर स्कर्ट्स को लाके, और अगले साल फिर उसको खोल देते थे, तो वो 2-3 साल आराम से हमारे आउटफिट्स चल जाते थे. तो एक तो मैं खुद इतनी लॉन्ग स्कर्ट पहनती थी, ऊपर से मेरी माताश्री एक साइज़ बड़ा लेकर आई हैं, उसको भी फोल्ड कर दिया है. मतलब मैं अपने से 2-3 साल बड़े कपड़े पहन रही हूँ ऑलरेडी, उसको भी फोल्ड कर दिया है. और फिर जब मैं स्कूल जा रही हूँ तो वो मतलब एग्जैक्ट जहाँ पर मेरी ये रेड वाली ड्रेस आ रही है वहीं पर वो स्कर्ट आती थी. एंड मेरी जो क्लास टीचर थी वो मुझे बाहर निकाल के ऐसा खड़ा करती थी पूरी क्लास के सामने, वहीं लड़के बैठे हैं वहीं लड़कियाँ बैठी हैं, एंड शी यूज्ड टू से दिस शुड बी द लेंथ ऑफ योर स्कर्ट गर्ल्स. इससे ऊँची किसी की स्कर्ट नहीं होनी चाहिए, स्कर्ट शुड बी लाइक दिस. मैम को नहीं पता था कि वो स्कर्ट नहीं है, वो घाघरा था. बट एनीवेज हम लोगों ने तो झेल लिया. ये लोग नहीं पहनते भाई. मेरी बेटी तो बहुत स्पेसिफिक है कपड़ों को लेके, यही वाले कपड़े पहनूंगी, यही वाली हेयर पिन लगाऊंगी, ऑरेंज वाले ही शूज़ पहनूंगी. हम लोग का तो जैसे कटना था कट गया, बट दिस जनरेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, और इसीलिए इनके लिए पैसे ज़्यादा चाहिए भाई है. चलो लेट्स वेयर इट. ये एकदम डिफरेंट ड्रेस है, और भाई साहब जो इसने बढ़िया स्ट्रेचेबिलिटी दी है ना यहाँ पर, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल फॉर न्यू मॉमीज, क्योंकि इसमें फीड कराना आसान है. ऊपर से पेट पे बिल्कुल जोर नहीं है, आराम से तुम खूब पेट फुला फुला के सांस ले सकते हो. अदर देन दैट आई लव द स्लीव पैटर्न हियर, जो इन लोगों ने यहाँ पर एक ये पैटर्न बनाया. इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट लुक टू द ड्रेस, एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है. मतलब ऐसे बहुत ही बॉलीवुड वाले वाइब्स आ रहे हैं इस ड्रेस को पहन के. सो दिस इज़ हाईली हाईली रिकमेंडेड. फैब्रिक इज सुपर सॉफ्ट, कंफर्टेबल, ड्यूरेबल. द ब्रांड इज रियली नाइस, एंड द बेस्ट पार्ट दे हैव गिवन पॉकेट्स ऑन बोथ साइड्स. तो एक में आप डायपर रख सकते हो और एक में अपना फ़ोन रख सकते हो. आई रियली लाइक दिस ड्रेस. सो डेफिनेटली इससे पहले स्टॉक आउट हो जाए, यू कैन बाय दिस फॉर योर सेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रिटी है. एंड इफ़ यू हैव ब्रॉड शोल्डर्स ऑल्सो ना, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा आपको बैलेंस देगी, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं लगेंगे. It's for you. It's all for you. Come on, 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay just the way I am. I'm okay with what I do. 지금이 들어도 So this is the next dress that we have. So I think this is also from H&M. Yes, this is from H&M only. और ये मैंने एक शर्ट ड्रेस मंगाई है बिकॉज आई वॉन्टेड वन फ्रॉम द लॉन्गेस्ट टाइम. मुझे लगता है कि शर्ट ड्रेस काफ़ी कूल, स्मार्ट और ऐसे क्लासी लगती हैं. दे गिव्स यू अ वेरी नाइस एंड एजी लुक. तो मैंने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस मंगाई है. इट हैज़ दिस रियली नाइस कॉलर. द कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी. दिस कलर इज़ वेरी प्रिटी, बट दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट रेड, ऑरेंजिश रेड कलर है. दिस इज़ गोइंग टू बी स्लीव्स. अगर डोले हैं तुम्हारे देन इट विल नॉट बी विजिबल फ्रॉम दिस, क्योंकि इसमें अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाएगा साइड में. एंड दिस इज़ दी वेस्ट एरिया. बाकी नीचे ए लाइन है, एंड काफ़ी हाई क्वालिटी थिक मटेरियल वाली ड्रेस है. तो चलो इसको पहनते हैं. इट डेफिनेटली लुक्स एक्सपेंसिव. इसका लुक ही ऐसा है, फैब्रिक ही ऐसा है, फील ही ऐसा है इस ड्रेस का. इट इज़ सच अ प्रिटी पीस एंड इट मेक्स यू फील लिटिल रिच आई गेस, क्योंकि बहुत ही ऐसे क्लासी सी ड्रेस लग रही है. एंड आई एम इन लव विद दिस. इट्स सो प्रिटी. सो डेफिनेटली आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस. एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू हैव टू ऐड अ बेल्ट इसमें, क्योंकि वो बहुत अच्छा लुक देगा. बस ये कलर थोड़ा सा सब्जेक्टिव है. आई एम नॉट श्योर कि ये किस किस स्किन टोन पे अच्छे से जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्राइट ऑरेंजिश रेड कलर. टोटली आपकी वाइब पे डिपेंड करता है आपको कैसा पसंद है. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. बाकी इसमें जो बेल्ट वाला रीजन है, मेरी बेल्ट अभी ढीली है, बट अगर थोड़ी टाइट होती तो इट वुड हैव लुक बेटर. आप इस पर बेल्ट
ऐड कर सकते हो. इट गिव्स अ वेरी नाइस cinched एंड क्लासी लुक. और इस पर थोड़े से अगर बूट्स वगैरह कुछ पहन लोगे तो ये और भी ज़्यादा स्मार्ट लगेगी. और मे बी लोफर्स या फिर ऑक्सफोर्ड्स भी बहुत अच्छे लगेंगे इस पर. So moving on to another one. So एक बहुत ही pretty सी ड्रेस है. I bought this one from the brand Berry Lush. एंड ये एक हॉल्टर नेक में आएगी इस तरीके से. सो इफ़ यू वांट समथिंग सेक्सी लुकिंग फॉर अ वेरी नाइस बीच ड्रेस इन रेड कलर, या फिर आपको किसी शूट वगैरह के लिए चाहिए, मे बी फॉर प्री वेडिंग एंड समथिंग लाइक दिस, तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. द रेड इज़ वेरी प्रिटी, इट विल गो ऑन एनी स्किन टोन. और ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी क्रेप की ड्रेस है. सो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो. वेल, नो डाउट ड्रेस इज़ वेरी प्रिटी, वेरी सेक्सी. अगर आपको ऐसी ड्रेसेस पसंद है, यू आर गोइंग टू लव दिस इन दिस प्राइस रेंज. लेकिन ये मुझे लूज़ भेज दी है काफ़ी. मतलब इतना सब कुछ एडजस्ट करने के बाद भी इट्स नॉट फिटिंग एट ऑल. पीछे मैंने रबर बैंड लगा लिया, फिर भी मेरे बस में नहीं आ रही है ड्रेस. सो आई हैव टू गेट अ स्मॉलर साइज इन दिस. बाकी ड्रेस है बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर सा लुक है. कलर इज़ ऑल्सो वेरी प्रिटी, कंफर्टेबल भी है. बट अगर साइज सही हो तो, एंड आई रियली रियली लाइक दिस. मुझे जनरली ऐसे कपड़े पसंद आते नहीं हैं, बट दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. It's for you, it's all for you. Come on, 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay just the way I am. I'm okay. Another dress I got from this brand Show Off, and ये वाली देखते हैं चलो. So it's again a very pretty piece, and ये काफ़ी different type की ड्रेस है. This is the, I don't know what it is. मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा है कि किस टाइप की है, बट आई विल शो यू. पहन कर पता चलेगा. सो दिस इज़ द इनर पार्ट. ठीक है, ये मुझे समझ में आएगा कि इसमें स्ट्रैप्स हैं. तो ये अंदर वाला सेक्शन है कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस वाला. एंड इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, सुपर सॉफ्ट, एंड इसमें लाइनिंग भी दी है. बहुत ही प्रिटी सा फैब्रिक. आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट है बहुत बढ़िया. अगेन इट्स इन स्मॉल साइज. लेट्स ट्राई इफ दिस फिट्स मी और नॉट. थोड़ी कंफ्यूजिंग थी ये ड्रेस पहनना, बट इट्स वेरी सिंपल. साइड में लो, फिर इसमें यहाँ पे स्ट्रैप दिया गया है, एंड उसको आप साइड में बांध लो. इट इज़ अ वेरी ड्रीमी कंटेम्प्रेरी काइंड ऑफ अ ड्रेस. इफ़ यू लाइक रियली स्टाइलिश ड्रेसेस जिनमें थोड़ा सा ड्रामा हो, इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ ड्रेस. और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है. इनिशियली ना आई वॉज लाइक कि मुझे बहुत ही प्लेन बेसिक कपड़े पसंद आते थे, बट अभी ना मुझे ये फुल ऑन ड्रामा वाले कपड़े बड़े अच्छे लगने लगे हैं. मुझे लगता है लाइफ को चटपटा करने के लिए ना कपड़े चटपटे होने ज़रूरी है गाइस. थोड़ा सा तड़का अपनी लाइफ में लग जाए ना तो मन अच्छा हो जाता है. बिकॉज तुम खुद सोचो, आई एम ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड टुडे, और मेरा मूड कितना अच्छा है just because of these dresses जो मैंने पहनी हुई है. It's for you, it's all for you. Come on, 있으면 안 되는 걸까? 왜 그런 거야? I'm okay just the way I am. I'm okay with what I do. एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो. आई ट्राई टू डू थिंग्स, मतलब कपड़े वो मैं आपको दिखाऊं जो कि आपके काम के हों, विच कैन एक्चुअली वेयर. अभी मुझे सिर्फ एक ही ड्रेस ऐसी लगी जो यू कांट एक्चुअली वेयर, वो इससे पहले वाली थी. बाकी ज़्यादातर ड्रेसेस आप पहन सकते हो. दे आर कंफर्टेबल, दे आर ब्यूटीफुल, दे आर क्लासी. तो वीडियो लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन. 너의 중요하다는 words It's for you